अचैन कहते हैं जिसमें लकड़ी फाड़ते हैं और सबल सबल के काटना होता है। जो फाड़ते हैं हम उसका साइज इतना होना चाहिए। ये देख सकते हैं सबका साइज एक जैसा है। गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। और आज फिर से मौसम बना है ठंडा वाला। जहाँ एक और शहर में गर्मी से हालत ख़राब होने लगी है, वहीं हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसा मौसम देखो पूरा पैक है और कभी भी झम करके बारिश हो सकती है। तो इसी मौसम में शुरू करते हैं कुछ नए काम। आप लोगों को बताएंगे कि गर्मियों के दिनों में भी पहाड़ों में क्या कुछ काम होते हैं। तो मेरे साथ बने। आजकल पहाड़ों में वायरल फीवर चल रहा है और उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर मेरे बूढ़े बुजुर्ग, मेरे माँ बाप और दादा दादी वो लोग बताते थे जब भी नई कलियाँ, नई पौधे में नई कलियाँ, नए पेड़ों में कलियाँ आती हैं तब थोड़ा सा बुखार या सर दर्द या जुकाम होता है। जो पाइन्स जिसे हम चीड़ कहते हैं उसके फूलों से भी पीलापन निकलता है और जो बाँझ की नई कलियाँ निकल रही हैं उसमें भी खुसखुस होता है। तो उस खुसखुस की वजह से भी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम, बुखार, सर दर्द ये रहता है। तो कुछ टाइम के बाद ये ठीक ठाक हो जाएंगे तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं। और उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे बुखार है, पता नहीं क्यों। मौसम जैसे जैसे बेहतर होगा वैसे वैसे हमारे खेतों में हरियाली लौटेगी और जो हमने बोया हुआ है वो कटना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ बो रखी है जो पहले हो जाती है, जैसे सरसों कहते हैं। देखिए ये पीली सरसों है और इसका जो फल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है जो भूरी सरसों होती है उसके कंपेरिजन में। भूरी सरसों का ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये कटनी शुरू हो जाएगी सरसों कुछ टाइम के बाद। थोड़ी थोड़ी पीली पड़ने लगी है तो उसके बाद इसे निकाला जाएगा। और इस बार हमने पूरी पीली सरसों को बो रखा है और देखते हैं कितनी होती है। मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। बाकी गेहूँ भी हो गए हैं, गेहूँ की बालियाँ निकल चुकी हैं और कुछ टाइम के बाद गेहूँ कटना भी शुरू हो जाएंगी। तो ये जो भी मेहनत कर रखी थी हमने वो अब धीरे धीरे हम लोगों को फल देना शुरू करेगी। हमारे पहाड़ों में लगभग लकड़ी का काम 12 मास रहता है और यहाँ पर मौसम कभी चेंज, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए लकड़ियों का काम 12 मास रहता है। तो आज फिर से हम थोड़ा सा लकड़ी फाड़ रहे हैं। पापा और 2-3 लोग मदद के लिए आए हैं, वो उधर ऊपर चले गए हैं वहाँ। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पर। और बाँझ की लकड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी फेमस है तो हम लोग वही काट रहे हैं। तो पापा और 2 लोग और आए हैं, उन लोगों ने इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ फाड़ी हैं और ये बाँझ की लकड़ी है। इसे अचैन कहते हैं जिसमें लकड़ी फाड़ते हैं। तो मैं भी ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम पहाड़ में सब कुछ करते हैं।
बांज की लकड़ी का जो फाड़ते हैं हम, उसका साइज इतना होना चाहिए। ये देख सकते हैं, सबका साइज एक जैसा है। अगर मोटी लकड़ी फाड़ेंगे बांज की तो वो जलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, और ये इसके कोयले और ये लाजवाब होता है। इससे वो भी नहीं लगती, गैस भी नहीं लगती इससे। तो ये कुछ ऐसे काम आता है। तो ऐसे कुछ आप लोगों को बताते हैं। बांज की लकड़ी को फाड़ना बड़ा ही कठिन काम होता है और सबल सबल के काटना होता है। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, और जो अभी अनुभवी लोग आए हैं उनका फाड़ने का तरीका और मेरे फाड़ने तरीके में धरती आसमान का फ़र्क है। मुझे थोड़ा सा लकड़ी काटने में थोड़ा सा डर ही लगता है, तो ये कुछ मैंने कर दिया है। बाकी मैं आप लोगों को अनुभवी लोगों का कुल्हाड़ी चलाने का तरीका दिखाऊंगा और उनका फाड़ने का तरीका दिखाऊंगा। तो अभी तो इतना ही। लंच ये है, ये प्याज की भुर्जी है, दाल भात और टमाटर प्याज। तो शुरू करते हैं और खाते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो लंच करते ही हम पहुंच गए लकड़ियों के पास। जब भी कोई बड़ी सी मोटी लकड़ी आड़े आ जाती है तो 2 कुल्हाड़ी इस्तेमाल की जाती है। तो पापा और 2 और लोग, दोनों तीनों एक्सपीरियंस वाले। तो कुछ ऐसे चलाई जाती है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी के सामने कभी भी आमने सामने नहीं आना पड़ता है। एक जने को इंतज़ार करना होता है, फिर दूसरा जना शुरू होता है। तो कुछ ऐसे करके इस लकड़ी को फाड़ा पापा और भुवाल दादी ने। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारी लकड़ियों का खयो कहते हैं पहाड़ी में, वो बढ़ता जा रहा है। खयो का मतलब जितनी भी लकड़ी हमने काट रखी है और एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, तो उसे ही खयो कहते हैं हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में। आपके शहर, आपके मोहल्ले में क्या कुछ कहा जाता है ये कमेंट में ज़रूर बताना, पर हमारे वहाँ खयो कहा जाता है इसे। मैंने और पापा और साथ में 2 लोग आए हैं, उन लोगों ने थोड़ा बहुत लकड़ियाँ फोड़ दी। ये देखिए, तो ये पूरा इलाका हम लोगों ने साफ़ कर दिया है। अभी तक मैं फाड़ा था तो ये कुछ छाले लग गए हैं हाथ में, ये देखिए। तो ये सारे काम करने बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोग आगे को सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो बाकी ये मदद तो चल ही रही है। अभी माँ थोड़ी देर के बाद चाय पानी लाएगी। तो अब थोड़ा सा पानी की व्यवस्था करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी कहाँ से आता है। मेरे घर का सारा पानी यहीं से आता है, इस स्रोत से आता है। और ये कुछ ऐसी जगह है, देखिए वहाँ से भी रिस रहा है पानी, उधर वहाँ से भी। तो ये पूरा इलाका पानी का है। और मैंने और पापा ने छोटी सी टैंकी बनाई थी लगभग आज से 10-12 साल पहले। मैं छोटा सा बच्चा हुआ करता था उस टाइम, और ये सारा पापा ने किया। तो ये पानी वहाँ से आता है ऊपर से ऐसे कुछ, और यहाँ पर है टैंकी, और ये टैंकी जाती है सीधे घर की ओर, ये नीचे। तो कोई सरकारी महकमा कुछ नहीं है, सारा कुछ थोड़ा सा पापा की वजह से, थोड़ा कुछ है, जो कुछ है थोड़ा कुछ सारा पापा की वजह से। तो अब थोड़ा सा पानी पिलाया जाए सबको। चलो पानी निकालते हैं, इस टैंकी को
खोलते हैं। ये देखिए पूरा पानी से लबालब। ये तो ये है पानी। वहाँ तो खडेरू भाई वहाँ पहली बार डर लगी नहीं। आज का काम फिनिश होने के कगार पे है। बजदा पहाड़ी, इनका नाम बजदा पहाड़ी है। तो ये बस वो लास्ट लकड़ी को काट रहे हैं और फिर इसके बाद घर को चलते हैं। डोका भी तैयार हो गया मेरा और माँ भी थोड़ा सा काम कर रही है। तो ये कुछ आज का काम रहा, इतना सारा।